जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है दोस्तों। कि आज हम लोग मॉक टेस्ट सेकंड करने वाले हैं और आज का आपका क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं दोस्तों, आपको उस क्वेश्चन को देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया था। मैं बोला था ना कि लेवल बढ़ाऊंगा, तो लेवल बढ़ा दिया हूं और वही सवाल है जो एग्जाम में आने वाला है और बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा सवाल को मैं डिजाइन किया क्योंकि इजी सवाल तो सब लोग कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसा सवाल किया जाए जिसमें आप लोग प्रॉब्लम होता होगा आप लोग को। ठीक है, तो वही सवाल मैं लेकर आया हूँ और आपके सामने पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है। ये आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैं बताता हूँ कब का आया है, मैं अभी आपको देख कर बताता हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो है कब आया है दोस्तों। 2023 में आया। देखिए 2023 में ये सवाल आया है, 2023 का ही सवाल है, 2023 यूपी बोर्ड का सवाल। अब बताइए अजानते कितने नंबर का सवाल है? ये 4 मार्क्स का सवाल है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। किस चैप्टर का सवाल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का सवाल है दोस्तों। अब बताइए ये सवाल को कैसे करना है, ये दिमाग बताइए, लगाइए आप लोग। अब आप लोग से ये करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैं इस सवाल को लेकर आया हूँ कि आप लोग करेंगे। आसान सवाल तो मैं लगवाऊंगा ही, प्लस ऐसे भी सवाल लगवाऊंगा। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन चीज है। इसमें प्रॉफिट लॉस का ये सवाल है, लाभ और हानि का सवाल है। तो देखिए कैसे किया जाएगा, बेहतरीन देखिएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। करें, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। यानी कि 24 रुपए में बेच रहा है, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया है ना, विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपए, 24 रुपए इसका विक्रय मूल्य दिया। करें उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो मान लो कि क्रय मूल्य नहीं पता है हमको, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्रय मूल्य तो हमको पता है नहीं मेरे प्यारे भाई। तो क्रय मूल्य पता करने के लिए पता निकालना है हमको। तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर मान लेंगे कि मान लेंगे आप लोग कि माना कि क्रय मूल्य जो है कि एक्स रुपए है, और जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आप लोग हिंदी में लिख देंगे लाभ। लाभ लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो लाभ कह रहा है कि जितना क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। यानी कि क्रय मूल्य एक्स है तो एक्स परसेंट का लाभ हो रहा है, एक्स परसेंट का लाभ हो रहा है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो एक्स गुड़े एक्स, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तो कितना लाभ हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे में 100 का लाभ हो गया। और सीपी ये है और प्रॉफिट ये हो रहा है एसपी। तो बताइए आपको फार्मूला पता है, प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या होगा, एसपी बराबर फार्मूला क्या होता है? एसपी बराबर फार्मूला होता है जितना में आप खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट है ये। अगर आपका कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट को दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई। मान लो 10 रुपए की कोई चीज खरीदे हो, 15 रुपए में बेच रहे हो, 15 रुपए में बेच रहे हो, तो फायदा कितना का हुआ बताओ? यहाँ पर आप ध्यान समझिए, 10 रुपए का कोई चीज खरीदे हो, सीपी है, प्रॉफिट है 5 रुपए का, तो कितना बेचेंगे? 15 रुपए में बेचेंगे। तो एसपी बराबर क्या फार्मूला निकलेगा? सीपी प्लस प्रॉफिट बचेगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा? सीपी 10 है, प्रॉफिट 5 है, अब बेचेंगे कितना में? 15 में। 15 बराबर 15 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फार्मूला होगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस का लाभ। तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया? 24 रुपए, तो 24 बराबर कास्ट प्राइस कितना है? एक्स माने हैं, प्लस अब प्रॉफिट कितना हुआ है? एक्स स्क्वायर बाई 100। सॉल्व करिए इसको, द्विघात समीकरण बनेगा यहाँ से। इसका 100 में एक्स मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में ये 100 का मल्टीपल, देखो यहाँ पर जैसे होगा 100, ठीक है, 100 बराबर 24। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण कैसे बना? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 100x, ये 2400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2400 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो भाई द्विघात समीकरण है तो दो दो आंसर आएगा ना मेरे प्यारे भाई, दो दो आंसर आएगा, एक्स का दो दो मान आएगा। ठीक है, तो हम लोग का द्विघात समीकरण सॉल्व करने आप लोग आता है। मैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, उसके बाद सॉल्व करके दिखाता हूँ, चाहे यहीं पर करता हूँ। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ पर 1 है, 1 का इसमें मल्टीपल करें 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर 100 आ जाए। तो क्या आएगा फैक्टर बताइए? 2400 का फैक्टर क्या आएगा? फैक्टर ये आ जाएगा 120 और माइनस 20 करेंगे। देखो 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 आएगा, और 120 और 20 का मल्टीपल करेंगे, 12 दूना का 2400 हो जाएगा।
आप लोग सर 120 और 20 कैसे आया, तो आप फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकाल के आप एक साल पढ़े हैं तो पता होगा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 आएगा, दोनों का मल्टीपल करेंगे बाद में तो 2400 भी हो जाएगा, बाहर एक्स एक्स लगाएंगे माइनस 2400 बराबर 0। सॉल्व किया जाए, देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस का 20x माइनस 2400 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, इसमें से x कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा x प्लस 120, यहाँ से माइनस 20 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा x प्लस 120 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर करिए सॉल्व। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों ये x प्लस 120 हो जाएगा, x प्लस 120 एक ब्रैकेट में और x माइनस 120 एक ब्रैकेट में, x माइनस 120 x माइनस 20 बराबर 0। कंपेयर करेंगे क्या होगा x प्लस 120 बराबर 0, x का मान आ जाएगा माइनस 120 और यहाँ पर x माइनस 20 बराबर 0 होगा, x का मान कितना आ जाएगा 20। अब आप ये x क्या है, x क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का दो आंसर आ रहा है, तो कौन सा आंसर लेंगे, क्रय मूल्य कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो क्रय मूल्य 20 रुपये था, 20 रुपये था, 20 रुपये का 20% का प्रॉफिट दिए थे, 24 में बेचे थे, तो ये मेरा आंसर जाएगा कि क्रय मूल्य पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दिखाई दे रहा है भाई, एक सेकंड में देख लूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये नीचे चला गया है ना, x माइनस 20 तक दिखाई दे रहा है, उसके आगे नीचे फिर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा सा मैं और कैमरा को नीचे करता हूँ, अब आपको दिखाई देगा शायद। ठीक है, हाँ देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, हम्म, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब बाकी अब मैं आपको उससे ऊपर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट सेकेंड है। चलिए भाई ठीक है, उतार लीजिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ से लिखा है कि x प्लस 120 है तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 120 x माइनस 120 बराबर 0, 0 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर, यहाँ पर x बराबर 20 उधर जब चल जाएगा तब प्लस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा कि x ब्रैकेट में x प्लस 120 फिर माइनस 20 फिर ब्रैकेट में x प्लस 120 बराबर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो ये सवाल हो गया था। अब कहोगे सर प्रूव करके दिखाइए, तो देखो प्रूव भी हो जाएगा, ये सवाल आसान भी है। देखो क्या, अच्छा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आप कहोगे कि क्रय मूल्य जो है सर 20 आ गया। ठीक है, 20 रुपये आ गया, तो 20 रुपये का ही 20% निकाल दीजिए, कितना होगा, एक दो से जो करके 1/5 कट गया, 5 से 5 4 रुपया होगा, 20 रुपये का ही 20 रुपये। देखिए सीपी कितना था 20, ये प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट 4 रुपया होगा, प्रॉफिट 4 रुपया तो कितना बेचेगा 24 रुपया में। सवाल सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है, यही तो आएगा आंसर। चलिए भाई, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को हम लोग करना शुरू करेंगे, मिटा दें इसको। चलिए सेकंड मैं रोक लेता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा इस तरह। तो चलिए दोस्तों सेकंड नंबर का सवाल लगा है, तो कैमरा वो हो गया था, गड़बड़ हो गया था, इसीलिए थोड़ा कैमरा को सेट कर रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल आप लोगों के सामने, मैं कहाँ गया थी, फोन कहाँ गया, दूसरा सवाल आपके, जब पहला सवाल तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, दूसरा सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वो भी, और ये नंबर दूसरा देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3, यानी कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, देखिए मैं सवाल भी लिख रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में आता है, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है मेरे दोस्तों, तो कैसे करेंगे आप इसको अगर एग्जाम में आ गया तो। ये आया है 2023 में आया है, 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम 4 मार्क्स का सवाल है। मैं बोला था ना कि 4 मार्क्स 6 मार्क्स का सवाल कराऊंगा, तो यही कर रहा हूँ। चलिए भाई देखिए, सवाल यहाँ पे ये करना है आप लोग को अगर आ गया कि सीधे कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आपको कैसे टैकल करना है, क्या अप्रोच रखना है, इसको ध्यान से रखिएगा भाई। करना ये है कि दोस्तों आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना माना सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, इसको कंट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कंट्रडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास विधि से। मतलब ये एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो इसको आप मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, इसको ऐसे मान करके सॉल्व करिए भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए चलिए देखिए, अब लिखिए माना माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 5+√3 एक परिमेय संख्या होगा तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। वेयर ए एंड बी क्या होगा दोस्तों, ए और बी क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी एचसीएफ क्या होना चाहिए दोस्तों, एक होना चाहिए। एचसीएफ एक होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे बातों को ध्यान समझेगा, √3 को यहीं पर रहने देंगे, √3 को यहीं पर रहने दें, और a/b, और वो 5 उधर जाएगा तो -5 इधर जाएगा। अब आप अपने अब आप देखिए कि हम लोग को ये पता है कि a/b एक परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे दोस्तों तो हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या ही आएगा। यही बात आपको पता है कि नहीं पता है। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाएंगे दोस्तों तो रेशनल नंबर ही आता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। वही मैं लिखा हूँ, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या काटने परिमेय संख्या आएगा। और ये √3 एक अपरिमेय है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले का। ठीक है, आपको पता होगा अपरिमेय संख्या ये प्रूव कर चुके हैं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो हम माने हैं कि परिमेय संख्या है 5+√3, ये गलत मान लिए हैं। ये क्या मान लिया दोस्तों, गलत मान लिए हैं। और जब गलत मान लिए हैं इसका मतलब हम लोग का जो कल्पना है कि 5+√3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। तो यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि 5+√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो 5+√3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या है और हमको पता है जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, यहीं पे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, लिख करके कॉपी में वैसे ही लिखेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा। यहाँ तक सॉल्यूशन है, बस हो गया। लेकिन लिखना है, लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि a/b एक परिमेय संख्या है और 5 भी एक परिमेय संख्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। ये लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर हमेशा परिमेय संख्या आता है। और √3 जो है उसके जो दाया पक्ष है ये क्या है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हम लोग प्रूव भी किए हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये दोनों ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या इधर का हो गया, दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों भाई बराबर होना चाहिए ना। ये भी परिमेय होना चाहिए, ये भी परिमेय होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि ये अपरिमेय है ये परिमेय है, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हम माने हैं ये गलत माने हैं। इस प्रकार ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है 5+√3 एक अपरिमेय संख्या। इसी को ऐसे लिख देंगे, तो लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। बस यही सॉल्यूशन था इसका, और कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर का सवाल है, आपको लिखने के लिए आएगा, 4 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या है, आप लोग थोड़ी बताएंगे, हम नहीं बताएंगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, 4 नंबर का सवाल है ये भी। यदि द्विघात बहुपद कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर 2x², कर यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस का 5x माइनस का 2k+1, ठीक है, ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग से नहीं होगा, जल्दी दिमाग लगा करिएगा। का एक शून्यक का एक शून्यक दूसरे शून्यक से दूसरे शून्यक का दोगुना है, दूसरे शून्यक का दो गुना है। ठीक है भाई,
इसके दो शून्य होंगे तो इस द्विघात समीकरण का एक शून्य एक दूसरे शून्य का दोगुना है। तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्य तब द्विघात बहुपद को मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक यूज से। तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक तथा के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बिल्लू भयंकर सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यूपी बोर्ड में आया नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड सवाल है, आ सकता है इसमें। ठीक है, ये 4 नंबर का सवाल है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे आप लोग बताइए, कैसे करेंगे भाई? जल्दी से आप बताइए कि कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्तों ध्यान से इसको देखना है, आपको समझना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जो है इसमें कह रहा है दोस्तों कि पहला जो चीज कह रहा है सॉल्यूशन इसका अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो जानते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना पहला शून्य जो है, पहला कह रहा है कि 2x² - 5x - 2k + 1 का एक शून्य दूसरे शून्य का दुगुना है। मान लो एक शून्य का x है चाहे अल्फा है, तो दूसरा शून्य क्या होगा? 2 अल्फा होगा। तो माना पहला शून्य अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? दूसरा शून्य क्या हो जाएगा? दूसरा शून्य हो जाएगा 2 अल्फा। भाई इसका दोगुना है, ये अल्फा है कि 2 अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, हमको दोनों शून्य का मान निकालना है और के का भी मान निकालना था। आप लोग फार्मूला में दो शून्यों का योगफल बराबर, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, शून्य का योगफल, योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बाई ए। तो शून्य का योगफल कौन है? अल्फा और 2 अल्फा है, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर माइनस का बी बाई ए। बी का मतलब क्या है दोस्तों? ये बी होता है। बी का मतलब ये है, बी का मतलब ये है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी का मतलब बी का गुणांक, यानी कि बी का गुणांक का मतलब एक्स का गुणांक। देखो बी का मतलब ये है कि एक्स का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये बताइए दोस्तों कि b का माइनस लगेगा। b का मतलब यहाँ पर क्या है? b यहाँ पर -5 है, ठीक है, -5, तो -5 यहाँ पर लिखेंगे। और a क्या है दोस्तों? 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अल्फा 2 अल्फा, अल्फा कितना हो गया? 3 अल्फा हो गया दोस्तों। यहाँ पे यही आगे सॉल्व करते हैं। 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर निकालेंगे तो 5/2 गुणे 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5/6। अल्फा का मान आ गया 5/6। अच्छा दोस्तों, जब अल्फा का मान 5/6 आ गया, एक अल्फा का मान आ गया 5/6, तो दूसरा शून्य क्या है? 2 अल्फा है, तो 2 गुणे अल्फा का मान 5/6 है, तो 2 3 6 ये कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। तो यही सवाल था कि दोनों शून्य ज्ञात करिए, तो एक शून्य 5/6 होगा, दूसरा होगा 5/3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल पूछा है के का मान बताइए भाई, के का मान बताइए। यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आएगा। तो के का मान कैसे निकालेंगे देखिए। तो आपको शून्य का योगफल पता हो गया, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि शून्य का गुणनफल भी होता है। शून्य का गुणनफल से यहाँ से निकल जाएगा वो के का मान। गुणनफल बराबर होगा सी बाई ए होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू 2 अल्फा करेंगे। आइए ना, शून्य का गुणनफल मतलब शून्य के ना, एक अल्फा एक 2 अल्फा, तो दोनों का गुणा करेंगे। सी का मान क्या है? सी पूरा अचर पद है, यानी ये है। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बताओ? -2 माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में ए क्या है दोस्तों? 2 है। अब सॉल्व कर दीजिए, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 अल्फा स्क्वायर, 2 का मैं नहीं, क्या होगा भाई? गुणा करेंगे तो ये थोड़ी होगा, 3 अल्फा नहीं होगा, तो हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2 -1 बटे में 2। बाकी सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ से 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर बराबर -2 -1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आपको पता है कि अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान दोस्तों यहाँ पर निकाले हैं 5/6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणे 5/6 गुणे 5/6 बराबर -2। अब -1 इधर आ जाएगा, -1 यहीं पर ढूंढ दीजिए, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करिए। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा ये,
दो तीन तीन बार में कट जाएगा ये। तो सब मिला जुला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, और दो का में दो हो जाएगा, दो तीन छः ये हो जाएगा। ठीक है, तो सब मिला जुला के दोस्तों आ जाएगा 5/3 यानी कि 25 में कितने लिखे 9। ठीक है, अब -1 इधर आके तो +1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2k। ठीक है ना दोस्तों। ठीक, तो -2k, तो यहाँ से 9 एलसीएम लेंगे 25+9, 25+9/25, सॉरी 9, 9 होगा ना जी, 9 बराबर -2k। नीचे जा रहा है क्या, इसके नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है भाई, ये समस्या है। नहीं नहीं ठीक है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था ना भाई कि 25+9/9 = -2k। 4 नंबर का सवाल है तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आगे। ठीक है, देखिए तो 25 और 9 कितना होगा दोस्तों, 25×9 34/9 बराबर कितना हो जाएगा, -2k हो जाएगा। के का मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से के का मान निकालेंगे तो -2 9 यानी हर में आ जाएगा, 34/9 -2 गुणे -2 होगा, तो -2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा -17/में, ये कितना बचेगा 9। तो के का मान आ जाएगा -17/9, के का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो के का मान आपका आएगा -17/9। 2 शून्य पूछा था तो एक शून्य 5/6 और एक 5/3, के का मान पूछा था तो -17/9 आ जाएगा। यहाँ से आप ऐसे इसको सॉल्व कर करके आंसर लेकर आएंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल था दोस्तों, इसको करने में नानी याद आ जाती, तो इसको मैं कराऊँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा लगाते हैं। तीसरा था ना भाई, चौथा लगाइए, मिटाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बनाए करके फटाफट, ठीक है, कोई समस्या ना हो, बाद में आप रिवाइज करिए। ये सब ऐसे सवाल है जो कि स्टूडेंट से नहीं बन पाता है, टीचर को बताना पड़ता है, लगवाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा भी हंसी मजाक मत करिए और इसको ध्यान से समझिए, सीरियसली एग्जाम में आ जाएगा तो दिमाग घोषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने, हाँ दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। बहुत बढ़िया, देखिए ये रिवर्स करने वाला, पलटने वाली संख्या और दो अंकों वाली संख्या पर आधारित सवाल है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। दो अंकों से बनी एक संख्या, लिख दे रहे हैं, दो अंकों से बनी एक संख्या। देखिए एक और बात आपको बता देता हूं, आप लोग अगर वीडियो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर जाते हैं तो 1.25 या 1.5 की स्पीड में करके देखिए, फटाफट हो जाएगा। पहले दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग एवं उसके अंकों अंकों को पलटने पलटने पर, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप भी लिखें, बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है दोस्तों, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए भाई, तो संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, और ये सवाल पता है आपको कितने बार आया है, 2024 में आया ही है, 2023 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है, और एनसीईआरटी बुक का भी सवाल है। कितना बार आया है बताइए। ये 6 नंबर की 4 नंबर का सवाल है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। कह रहे दो अंकों से बनी एक संख्या है, दो अंकों से एक बनी संख्या, मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया। दो अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए। चल देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, सॉल्व करेंगे। मानेंगे कि माना
इकाई का अंक, इकाई यानी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अंक तथा दहाई यानी टेंथ प्लेस, दहाई का अंक, इकाई का अंक तथा दहाई का अंक, माना इकाई का अंक तथा दहाई का अंक क्रमशः y तथा x है, y तथा x है। अच्छा बताइए, अगर मैं लिखता हूं कोई नंबर, अगर मैं कोई नंबर लिखा हूं एक्स वाई, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की ना, पहले 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मान 24 लिख देते, इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 + 4 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख देंगे? 10 × 2 लिख सकते हैं दोस्तों, आप +4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताइए ए है, ये बताइए बी है। ए बी मत मानिए, एक्स वाई मान लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो 10 तो 10 रहेगा, इंटू 2 का मतलब एक्स है, एक्स अब प्लस होगा, 4 का मतलब वाई है, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 10x + y होगा कि नहीं होगा? ये ओरिजिनल 2 अंकों की संख्या का ये रियल फार्मूला है। ठीक है, और इसको पलट दें, अगर हम पलट दें, 4 को इधर कर दे, 2 को इधर कर दे, अगर पलट दें इसको, पलटो, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो पलटेंगे तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, पलटने पर ये हो जाएगा 40 + 2, और ये हो जाएगा 10 × 4 + 2, वही बात हुआ, ये 10 हो गया, ये 4 को क्या माने हैं? y माने हैं, तो y का मल्टीपल होगा तो 10y और प्लस x हो जाएगा। पलटने पर क्या हो जाएगा? पलटने पर y, x की जगह पर y आ जाएगा और y की जगह पर x चला जाएगा। ये पलटने वाली संख्या, पलटने वाली संख्या, पलटने वाली संख्या, और ये वास्तविक संख्या, इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर, और ये है रिवर्सिंग नंबर। तो सवाल यही कह रहे, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। तो योग बताइए, देखिए, माना इकाई का अंक और दहाई का अंक क्रमशः x y तथा x है। इकाई क्या होता है? इकाई, दहाई, तो इकाई का अंक कितना है? y है, और दहाई का अंक क्या है? x है। एक्स वाई पर संख्या हो गया, इसका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस का y, और इसको पलटने पर क्या होगा? पलटने पर क्या हो जाएगा? 3y + x हो जाएगा। अभी सवाल में कह रहा है दोनों का योग जो है 66 है, यानी पलटने वाली संख्या प्लस वास्तविक संख्या दोनों का योग क्या है? 66 है। यदि संख्या का अंकों का अंतर 2 है, ये तो बाद में देखेंगे, तो संख्या क्या है? चलिए सॉल्व करें फटाफट। वही क्या हो जाएगा? 10x और x कितना हो जाएगा? 11x, प्लस 10y + y कितना हो जाएगा? 11y, बराबर कितना हो जाएगा? 66। 11 से 11 कॉमन निकाल लेंगे, 11 कॉमन निकालेंगे, 11 से कटेगा तो x + y बराबर कितना आ जाएगा? 11 × 6 = 66, पहला समीकरण ये हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, पहला समीकरण ये हो गया। और कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है, दोनों मतलब कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योग, तो संख्या ये है, इसका अंक कौन है? x है, और y है, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि हम लिखेंगे x - y बराबर कितना है दोस्तों? 2 है। समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते, कैसे करते हैं, देखिए, x + y बराबर कितना है? 6 है, और x - y बराबर कितना है? 2 है। तो x y का मान निकालिए, ये जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y का मान कितना डिवाइड करेंगे, 4 है तो क्या आ जाएगा? y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 4, y का मान 2, 6 2 8 है, 4 हो जाएगा, 4 2, यानी जो संख्या होगा, वो क्या संख्या था दोस्तों? तो एक्स वाई संख्या था। x का मान क्या है? 4, y का मान कितना है? 2, 2 42 संख्या होगा। 42 वो नंबर था, 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, देखो ये 4 और 2 का अगर डिफरेंस लेंगे तो 2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको जोड़ता हूं, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस सर्कल में देखो, 42 एक संख्या था, इसको पलटो तो 2 और 4 होगा। ठीक है, पलटने पर 2 4 होगा, और दोनों का योग अगर देखा जाए, दोनों का योग देखा जाए तो 66 आना चाहिए ना दोस्तों। देखिए 6 66 आ रहा है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो इस प्रकार के भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और 100% आते हैं, और आया ही सवाल है। देखिए 24 23 20 19 एनसीईआरटी बुक का सवाल है। ऐसे आप उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ढंग से लिख देंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व किया हूँ, अब ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन ये 4 सवाल लगते हैं। अभी मैं टाइम देखता हूँ, टाइम अगर है तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर से क्लास बंद किया जाएगा। अभी टाइम है थोड़ा बहुत, एक सवाल और करा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक नया सवाल दिखाई दे रहा होगा, और मैं जैसा बोला हूँ कि बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह बढ़िया बढ़िया सवाल भी आपको छाट छाट के लेकर आया हूँ और वही करवा रहा हूँ। और ये सवाल आया है, जानते हैं कब आया सवाल? ये आया है दोस्तों 2030 का सवाल है दोस्तों, 2030 का सवाल है, यूपी बोर्ड का।
लिख लीजिए 2023 यूपी बोर्ड, 2024 में हल्का हल्का सवाल आया था, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, 2023 में ये सवाल आया है। अगर आपके सामने ये सवाल आ गया, फिर से आ गया 2025 में आया, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? चलिए देखिए सॉल्व करिए। ये भी 6 नंबर का है कि 4 नंबर का है? 6 में तो 4 नंबर का होगा, बिल्कुल 100%। चलिए इसको सॉल्व करिए। अगर दो व्यक्ति आय का अनुपात 9:7 है, तो पहली बात की इसमें क्या है, इनकम है। इनकम मतलब आय। देखिए यहाँ पर 3 वर्ड है, इसको ध्यान देखिए। अनुपात, सॉरी अनुपात ये तो है ना, आय। आय एक ध्यान दीजिए, आय हो गया, बचत हो गया, बचाता है, और यहाँ पर खर्चा हो गया। यानी क्या है, ये सवाल है आय, खर्चा, बचत। तो आप ये बताइए आय बराबर क्या होता है? आय बराबर, अच्छा यहाँ पर कह रहा है दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति मान लो ए है और बी है। दो व्यक्ति हो गए, चाहे दो व्यक्ति आप ऐसे लिखिए, राम और श्याम लिख लीजिए। राम और श्याम, राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए। ये इनका आय होगा, यहाँ पे कमाएंगे पैसा, और खर्चा करेंगे, खर्च करेंगे, और यहाँ पर क्या बचाएंगे, बचत करेंगे कुछ, ठीक है। ये फार्मूला, अब ध्यान से मेरी बातों को समझना है। आय यहाँ पर क्या है दोस्तों, 9:7 है। ये कह रहा है कि 9 रुपया कमाता है, तो ये कितना रुपया कमाता है, 7 रुपया कमाता है। खर्चा कर रहे हैं दोनों, चार खर्चा कर रहे थे, कितना खर्च कर रहे हैं, 3 खर्चा कर रहे हैं। दोनों 2-2 हजार रुपये बचाते हैं, यही सवाल है, दोनों 2-2 हजार रुपये बचाते हैं। यही दोस्तों मेरे सवाल है, बहुत बेहतरीन। देखिए बात यह है कि आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर। इनकम बराबर होता है जितना आप खर्चा करेंगे, आप प्लस सेविंग जो करेंगे। इनकम प्लस सेविंग को जोड़ेंगे तो, नहीं सॉरी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि खर्चा और बचत दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका जानते हैं क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आय निकल जाएगा। ये फिर आय बराबर हो, हाँ आय बराबर हो जाएगा खर्चा प्लस बचत, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि मानेंगे कि ये इनका जो आय है क्रमशः x रुपये के हिसाब से है, और खर्चा क्या है, y रुपए के हिसाब से है। तो x रुपए के हिसाब से राम जो है 9x रुपए का इसका इनकम हो जाएगा, और श्याम का 7x रुपए का इनकम हो जाएगा। खर्च अगर देखेंगे तो 4y का ये खर्च हो जाएगा, और 3y का ये खर्च हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे बात को समझिए, अगर इसका बचत निकालना है, 9x रुपए कमाता है और 4y रुपए खर्च करता है, तो 9x में से 4y घटाएंगे, तो यहाँ देखिए 9x में से 4y घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आना चाहिए, इसका बचत आना चाहिए। बचत भाई इनकम है और इसका खर्चा है, इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आएगा, तो बचत कितना है, 2,000 रुपए। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण इस बंदे का बनेगा, श्याम का, तो 7x में से 3y को घटाएंगे दोस्तों, तो बचत आएगा, तो बचत भी 2,000 रुपए कर रहा है। ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, आंसर ला देंगे। चलिए इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 4y बराबर 2,000 रुपए, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 7x माइनस का 3y बराबर 2,000। समीकरण बनाना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है, और सॉल्व करने का तरीका, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, और इसको समझ में आ गया तो इसको भी मैं मिटाता हूँ, ठीक है। और ध्यान से मेरी बातों को, यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करना सीखिए कैसे होगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने में इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। y का अगर उड़ाना है, y को गायब करना है, x का मान निकालना है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो दोस्तों इसमें पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल बात है कि पहले वाले समीकरण में लिखेंगे, फर्स्ट समीकरण में, समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा, तथा समीकरण 4 में, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 2 में 4 से गुणा करने, 4 से गुणा करने इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो अब अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27x आ जाएगा। 3 से 9 3 27x माइनस 3 चौके 12y, और 3 दूना के 6,000, ठीक है। इसको करेंगे 4 से, तो 7 7 चौके 28x, माइनस 4 3 12y। एक कोफिशिएंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से करेंगे 4 गुना के 8,000 हो जाएगा।
अब दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या देगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कटिए, इसको काट देंगे, कट दिया। 28x में से गया तो माइनस एक्स बचेगा दोस्तों, 28x में से 27x घटेगा तो माइनस एक्स, और 8000 में से 2000 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कट गया, एक्स का मान आ गया 2000। तो वाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स का मान 2000 है तो किसी भी एक्स का मान 2000 किसी भी समीकरण में रखिए, वाई का मान निकालिए। एक्स का मान कितना है, 2000 है, तो एक्स का मान यहाँ पर 2000 रखिए, तो 2000 गुणे 9 करेंगे तो 9 दुना का 18000 हो जाएगा, 18000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 18000 हो जाएगा। माइनस 4y उधर जाएगा और 2000 इधर आएगा, तो 2000 इधर आएगा तो माइनस 2000 हो जाएगा, माइनस 4y उधर चला जाएगा। ठीक है, 18000 में से 2000 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 16000 बराबर 4y। तो 4 से कटा देंगे कितना बार में, 4000 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 4000। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 4000 आ गया। x का मान और y का मान दोनों निकाल लिए, x बराबर 2000, y बराबर 4000। अब जो पूछा है आप निकाल लीजिए। तो उनकी मासिक आय का ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय कितना था भाई ए था और बी था, उनका जो इनकम था यहाँ पर क्या था, मासिक आय, आय का अनुपात 9x था और 7x था, ये ना था मेरे पास भाई। ठीक है, तो x का मान कितना है, 2000। तो इसका इनकम क्या हो जाएगा, 2000 के हिसाब से 9x कमाता है ना ये, तो 2000x कमाता, 18,000 ये हो जाएगा, 18,000 रुपये ये कमाता है। और ये हो जाएगा 7 दुना का 14,000 रुपये ये हो जाएगा, 14,000 रुपये ये कमाता है, 9,000 रुपये ये कमाता है और 18,000 ये कमाता है। और इसका एक्सपेंडिचर इन खर्चा कितना था दोस्तों, खर्चा का बात करें तो खर्चा कितना था भैया, 4:3 था, 4y और 3y था, 4y और 3y था। तो y का मान कितना, 4 जो कि 16,000 ये हो जाएगा, 16,000 रुपये ये खर्चा करता है, और 4 में 12,000 ये खर्चा करता है। अच्छा बताइए दोस्तों, 18,000 रुपये कमाता है, 16,000 रुपये खर्चा कर देता है, कितना रुपये बचाता होगा, 2,000। कहीं क्वेश्चन में भी करेगा 2,000 बचाता है, सही बात है। ये है 14,000 रुपये कमाता है, 12,000 रुपये खर्चा कर दे तो कितना रुपये बचाता है, 2,000 रुपये कमाता है। बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, सभी आंसर सही है। तो ये एक्स वाई का मान आप निकालेंगे, क्वेश्चन पूछा उनकी मासिक आय ज्ञात करिए, तो मासिक आय यहाँ पर 18,000 14,000 दोनों ये आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, 5 सवाल मैंने कराया था, 5 सवाल आपको लगवा दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन का लेवल था। मॉक टेस्ट नंबर 3 में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। जैसा सवाल जो आप में फंसते हैं, आप जिसमें फंसेंगे वही सवाल लेकर आऊंगा। इजी सवाल कराने से और यूट्यूब पर व्यूज आने से मेरा कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर व्यूज आए या ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपका भला हो, 2 ही बच्चा देख रहा है, अगर वो बढ़िया नंबर लाएगा तो वो मेरे लिए अच्छी बात होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।